पॉजिटिव वाइब श्रृंखला की आज 47वीं कड़ी और रानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस, ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा, जिसको हम वट सावित्री व्रत के रूप में, जिसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, व्रत के रूप में मनाते हैं, वो वट सावित्री की पूनम भी आज है। साथ ही साथ कबीर जयंती, कबीर जी के दोहे हम सबके लिए कहीं ना कहीं हमें ज्ञान देने वाले हैं, तो उस कबीर जी की जयंती भी आज कहीं जुड़ी हुई है। तो ऐसा एक बहुत पवित्र और शौर्यपूर्ण दिवस, आध्यात्मिक और शौर्यपूर्ण दिवस आज का है। और आज की श्रृंखला की शुरुआत हम उसी भाव को साथ में लेके करेंगे। शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे और दारा बहन आज आप कौन सी प्रार्थना में सुनाएंगे ये बताकर उसका श्रवण करवाएं। आज हम कनक धारा में से स्तोत्र लिए हैं, उसका हम पठन करेंगे। मुक्त्या मुहुर्विदधति वदने मुरारे, प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि, मालाद्विषो मधुकरीव महोत्पलेया, सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया, विश्वामरेन्द्र पदवी प्रमदान दक्षम्, आनंद हेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि, ईशन्निषीदतु मयि क्षणमिक्षणाद्वा, इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराय, बाह्वान्तरे मधुचितश्रितकौस्तुभेया, हारावली वहरिणि लमयि विभाते, कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला, कल्याणमावहतु मे कमलालयाया। अर्थात जैसे भ्रमरी महान कमल दर पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मनोहर मुक्त दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है, तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े, और जो भगवान मधुसूदन के मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला जी की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद दारा बहन। ये श्लोकों का रात सुनकर मुझे तो विश्वम्भरी जो गाई जाती है, विश्वम्भरी अखिल विश्वतणी जनेता, याद आ गया था और कुछ उस भाव में भी मैं चला गया था। बहुत बढ़िया। तो आपने ये कनकधारा स्तोत्र से कुछ स्तोत्र और उसका पठन हमें करवाया, श्रवण करवाया, राधा पठन तो नहीं कहूंगा, श्रवण करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलेंगे हम शारदा बहन के पास। आज वो काफी दिनों से कह रहे थे कबीर जी के दोहे, और कुछ दोनों में कहीं ना कुछ द्वंद्व चल रहा था, रानी दुर्गावती जी में, कबीर जी के दोहे में और भारतवर्ष में। तो आज आप क्या लेकर आए हैं ये बताइए। जी सर, आज हम सप्तपुरिया, ओके, यानी भारतवर्ष की 7 पवित्र नगरियां। हाँ, बहुत ही ऐसी इच्छा है कि एक दिन कबीर जी के दोहे जरूर लेंगे। हाँ, पक्का पक्का। हाँ, भारत की जो सप्तपुरिया,
हमारे शास्त्रों में मुक्ति के मुख्य 5 कारण बताए गए हैं और 5वां और अंतिम कारण बताया गया है कि कुरुक्षेत्र आदि प्रधान तीर्थ अथवा मोक्षदायक नगरों में निवास करते हुए देह त्याग करना। इनको ही सप्तपुरिया कहा जाता है। सभी तीर्थ अपने आप में पुण्य कर्म तथा उत्तम फल को देने वाले हैं, लेकिन इस 7 मोक्षदायी पुरियों का महात्म्य वैशेषिक इनसे अलग है। यह सप्तपुरिया है अयोध्या, मथुरा, मायावती यानी कि हरिद्वार, काशी यानी कि वाराणसी, कांची, अवंतिका यानी कि उज्जैन और द्वारावती यानी कि द्वारिका। तो आइए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और भी हम दे। अयोध्या स्कंद पुराण और वैष्णव खंड के अयोध्या में के अनुसार यह विष्णु का चक्र पर बसी हुई है। श्रुति शुद्ध तत्व के अनुसार यह भगवान राम के धनुष के अगले हिस्से पे स्थित है। यानी कि 2 बातें इसमें है पुराणों में कही गई है। और इसका आकार मछली के जैसा लंबा है। सबसे पहले ब्रह्मा ने अयोध्या में ब्रह्म कुंड का निर्माण किया था। यहाँ सती कुंड भी है, जिसे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा जाता है। सहस्त्रधारा के पूर्व में भी स्वर्ग द्वार है और यह सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रही है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने के कारण यह विश्व प्रसिद्ध है। और दूसरी नगरी है मथुरा, वृंदावन। पुराणों में मथुरा को मधुपुरी या मधुपुरी आदि नामों से भी जाना जाता है। वराह पुराण के 30 अध्यायों में इसके बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अलावा नारद पुराण में भी इसकी महत्ता बताई गई है। यह यमुना नदी के दोनों तरफ बसा हुआ है। यह श्री कृष्ण की जन्मभूमि तथा कृष्ण लीलाओं के कारण अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थल है। उस तीसरे स्थान पे आती है मायावती यानी कि मायापुरी यानी कि हरिद्वार। वराह तथा ब्रह्मांड पुराण में इसका विशिष्ट वर्णन हमें प्राप्त होता है। सती देवी के मूर्ति तथा शक्तिपीठ होने के कारण यह विशिष्ट प्रसिद्ध है। कनखल के ऋषिकेश तक के क्षेत्र को मायापुरी कहा जाता है। गंगा पर्वत से निकलकर सबसे पहले यही भूमि पर प्रवेश करती है, इसलिए गंगा द्वार भी कहा जाता है। यहाँ महाकुंभ भी आयोजित किया जाता है। चौथी पुरी है काशी यानी कि वाराणसी। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी हुई यह प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होने वाली ऐसा कहा जाता है। वरुणा और असी नदियों के बीच में बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी भी रखा गया है। यह घाटों का शहर है, यानी कि यहाँ सैकड़ों घाट आए हुए हैं। सैकड़ों ऐतिहासिक तथा पौराणिक मंदिर भी यहाँ उपलब्ध है। सभी संप्रदायों के मुख्य स्थान भी यहाँ पे है। आशुतोष शिव की नगरी के नाते यह प्रसिद्ध है। भारत के प्रथम समाज सुधारक जगत गुरु रामानंदाचार्य की जन्मभूमि कर्मभूमि भी यही नगरी रही है। आजकल घर घर में हम जो रामायण का प्रसारण सुन रहे हैं वह रामचरितमानस का ग्रंथ जो गोस्वामी तुलसीदास ने वाराणसी के 80 घाट के पर ही यहाँ उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था।
और 5वीं नगरी है कांची। यह नगर 2 भागों में विभक्त है, जिसे शंकराचार्य जी और विष्णु कांची के नाम से भी जाना जाता है। शिव कांची और विष्णु कांची, सॉरी। यहाँ एकामेश्वर, सुब्रमण्यम, कामख्यान, वामन आदि मंदिर तथा सर्व तीर्थ सरोवर स्थित है। इसकी महिमा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में हमें मिलता है। छठे स्थान पर है अवंतिका यानी कि उज्जैन। इसको पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है। यह विश्व प्रसिद्ध महाकाली ज्योतिर्लिंग तथा हरसिद्धि शक्तिपीठ भी स्थित है। क्षिप्रा नदी जिसके बीच में बहती है, जिसके तट पर महाकुंभ भी लगता है। यहाँ स्थित संदीपनी आश्रम है, जहाँ से श्री कृष्ण भगवान ने जो विद्या प्राप्त की थी। इसका विस्तृत वर्णन हमें स्कंद पुराण में 2 खंडों में मिलता है। 7वें स्थान पे है द्वारिका। इसकी गिनती 4 धामों के इस एक धाम में की जाती है, जो हमने 4 धाम के बारे में कहा तब हमने कहा था। यह जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्पीठ तथा प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह श्री कृष्ण भगवान की राजधानी कही जाती है और कई साल तक कृष्ण भगवान ने यहाँ पे अपना कार्यभार संभाला था। प्रभास खंड के अनुसार द्वारका के कीट, पतंगे, पशु, पक्षी आदि जीवात्मा की भी मुक्ति हो जाती है। तो ये मुक्ति देने वाले 7 जो हमारे मुख्य शहर नगरिया है, जिसे सप्तपुरी के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा बहन, आपने बहुत अच्छे से इस 7 नगरियों का एक संक्षिप्त में वर्णन किया और खास करके कौन कौन से पुराणों में उनका उल्लेख है, ये बात भी आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलेंगे श्रीमद् भगवद गीता श्लोक पठन की तरफ। अनिता बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छठे अध्याय के कौन से श्लोक वो हमें सुनाएंगे, वो बताकर हमें उस श्लोक का पठन करें। हरिओम। आज हम अध्याय 6 से श्लोक नंबर 25 और 26 लाए हैं, जहाँ पे भगवान ने प्रत्याहार की बात की है। तो आइए श्लोक का पठन करें और भावार्थ समझने का प्रयास करें। शनैः शनैः परमेत बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। यथा यतो निश्चलति मनः चञ्चलं स्थिरं तथा ततो नियम्य एतद् आत्मनेव वशमानये। अर्थात धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक संबुद्धि के द्वारा मनुष्य को समाधि में स्थित होकर अपने मन को आत्मा में ही स्थिर रखकर परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन नहीं करना है। मन अपनी चंचल तथा अस्थिर वृत्ति के कारण जहां तहां भटकता है, उन्हें वहां से वापस लाना चाहिए और नियंत्रण में लेना चाहिए। यहाँ भगवान प्रत्याहार की बात करते हैं। इंद्रियों को वश में करके योगाभ्यास की सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता बहन। प्रत्याहार का विषय अध्याय 2 में भी आया है। महर्षि पतंजलि ने भी दूसरे पाद में प्रत्याहार की बात कही है। तो धीरे धीरे किसी भी रास्ते पर चले तो धीरे धीरे आगे बढ़े, ये विषय उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भगवद गीता के श्लोक का पठन के लिए। आगे चलेंगे हम
अमी बहन और वंदना बहन की तरफ, और आज की पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी के लिए वंदना बहन हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका परिचय जो है वो अमी बहन करवाएंगे पहले। वैसे पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला और पॉजिटिव पैंडेमिक इन पॉजिटिव एरा पीपी जो चल रही है पूरी एक्टिविटीज, उसके वो सदस्य भी हैं। फिर भी उनका एक परिचय अमी बहन करवाएंगे। अमी बहन। जी धन्यवाद सर। आज हमारे साथ पॉजिटिव वाइब क्वारंटीन स्टोरी कहने आ रही है वंदना कोटक जी, जिन्होंने राजकोट में जो मासूम स्कूल है उसमें 12 साल तक कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। आजकल वो राजकोट की राजकुमार कॉलेज में शिक्षिका हैं और बच्चों को नैतिकता के पाठ पढ़ा रही हैं। पुराने गाने सुनना उनका बेहद शौक है। नई नई चीजें बनाकर लोगों को खिलाना भी उन्हें काफी पसंद है। योग का अभ्यास उनके जीवन का एक हिस्सा है, यानी कि उन्होंने अपनी जीवन शैली लाइफस्टाइल बना लिया है योग को। और एक बहुत ही अच्छी बात उसमें है कि उन्हें लोगों को हेल्प करना बहुत ही पसंद है और ऐसा करने से वो बहुत ही खुश होते हैं। तो ऐसे वंदना जी से मैं विनती करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी पॉजिटिव क्वारंटीन स्टोरी हम सबके सामने रखे। वंदना जी। आभार अमी बेन। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ मेरी कोरोना पॉजिटिव स्टोरी साझा करना चाहूँगी। 24 नवंबर 2020 को मुझे खाने का स्वाद आना बंद हो गया। टीवी पर देखा था, समाचार पत्र में मैंने यह पढ़ा था कि यह एक कोरोना का लक्षण है। इसके अलावा मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं कोरोना न हुआ हो। हिम्मत करके मैं 25 तारीख को रैपिड टेस्ट करवाने चली गई। मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया। मैं तो बहुत ही खुश हो गई कि वाह, मुझे कोरोना नहीं हुआ है। दूसरे ही दिन मेरे हस्बैंड को अचानक बुखार आया। फिर उनका रैपिड टेस्ट करवाया, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो घर पर अलग कमरे में क्वारंटाइन हो गए। उसके बाद मेरे देवर ने कहा, आपका आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लीजिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा एक बार रिपोर्ट करवाना जरूरी है। उसके बाद 27 नवंबर को वो मुझे रिपोर्ट करवाने के लिए ले गए। 28 नवंबर को मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव रिपोर्ट को मैंने पॉजिटिव तरीके से ही लिया। सोचा अच्छा है, हस्बैंड का अच्छे से ध्यान रख सकूंगी। मैंने स्कूल से 15 दिनों के लिए छुट्टी ले ली। मौसी को काम करने के लिए आने को मना कर दिया था, तो घर का सारा काम करना, स्कूल का काम जैसे वीडियो बनाकर बच्चों को भेजना वो जारी रखा, क्योंकि मुझे बच्चों की पढ़ाई बिगड़े वो अच्छा नहीं लगता था। बच्चों की काव्य पठन स्पर्धा भी थी, तो दोपहर को उनको प्रैक्टिस करवाती थी। 6 दिनों के बाद मैंने अपनी योग प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं 4 साल से हर रोज 1 घंटा योग प्रैक्टिस करती हूँ। शायद इस वजह से ही मेरा ऑक्सीजन लेवल 97, 98 रहता था और मुझे कोरोना जैसी बीमारी आने पर भी कुछ तकलीफ नहीं हुई। 29 तारीख को हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ज्यादा ही बिगड़ने लगी। उनको दोपहर को बहुत ही बुखार आ जाता था। धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन लेवल 80 के करीब चला गया। उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़े ऐसी उनकी स्थिति हो गई।
फिर देवर ने डॉक्टर को उनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट दिखाई, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रिपोर्ट करवाए और फिर डॉक्टर ने दवाई लिख के दी। 2 दिनों में ही दवाई की वजह से उनकी तबीयत में सुधार नजर आने लगा, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ने लगा। जब मेरे हस्बैंड को सांस लेने में तकलीफ होती हुई मैंने देखी, तभी मुझे योग प्रैक्टिस प्राणायाम से जो मुझे फायदा हुआ है उसका और अच्छे से ज्ञान हुआ। हमारा पूरा ध्यान देवर और देवरानी ने रखा। समय पर खाना, नारियल पानी, फ्रूट डिश, दवाई ला देना। मुझे डर लगता था कहीं हमारी वजह से वो संक्रमित न हो जाए, पर खुद के स्वास्थ्य की फिक्र किए बगैर वो हमको टेस्ट करवाने, सीटी स्कैन करवाने ले गए। पर यहाँ मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी कि बिना डरे, हिम्मत रखकर ही हमारा और दूसरों का ध्यान रखकर, जैसे मास्क पहनकर रखना, दूसरों से दूरी बनाकर रखना, समय पर खाना, दवाई लेना, ये सब करके हमने कोरोना के सामने जीत हासिल कर ली। मैं इस पॉजिटिव वाइब श्रृंखला के माध्यम से सभी लोग जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव आने के समय हमारी मदद की, उन सभी को धन्यवाद कहती हूँ। और अंत में मुझे यह अपनी कोविड पॉजिटिव स्टोरी बताने का मौका देने के लिए मेरे गुरुजी डॉक्टर गौरांग भाई व्यास और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद कहते हुए मेरी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू अमित। धन्यवाद वंदना बेन। योग का एक योग के साधक होने के नाते भी आपको पता ही है कि योग के जो बेनिफिट्स हैं, और आपने प्रत्यक्ष रूप से वो देखे भी हैं कि आपके अंदर जो बदलाव हुए हैं उसको आपने अच्छे से देखा है। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत लाइट मूड में अच्छे से आपने अपने 14 दिन पसार किए। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव वाइब श्रृंखला में आने के लिए। आगे चलेंगे हम अमी बहन की तरफ। अमी बहन का खजाना कुछ खुला हुआ दिख रहा है, क्या है वो दिख नहीं रहा है, तो बताइए आज कौन सी कहानी आप सुनाने वाले हैं? जी सर, आज जैसे कि आपने शुरू में बताया कि आज कबीर जी की जयंती है, उनका जन्मदिन है, तो कबीर जी है तो बचपन से ही मेरे जहन में बसे हुए हैं। और जब भक्ति और क्रांति इकट्ठे होते हैं तब एक कबीर पैदा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें पीर की कक्षा में रखा तो कबीर दास कहा, कुछ लोगों ने उनको कबीर शाह कहा। कुछ भी हो, कबीर तो कबीर है। जो भक्त होते हैं वो बादशाहों के बादशाह होते हैं और परमेश्वर के दासानुदास भी होते हैं। उनकी आंतरिक समृद्धि जब छलक के बाहर आती है तो एक छोटी सी कुटिया में भी महल प्रकट हो जाता है। तो ऐसी ही एक पंक्ति कबीर साहब ने लिखी है कि मस्जिद मुल्ला बांग पुकारे, क्या मेरा साहिब बहरा है? मस्जिद मुल्ला बांग पुकारे, क्या मेरा साहिब बहरा है? चींटी के पाँव में नेपुर बाजे, वो भी मेरा साहिब सुनता है। तो जो चींटी होती है उसके पाँव में जो नुपुर यानी कि पैजन या जो झांझर बोलते हैं, वो जब बजता है तो उसकी आवाज भी ईश्वर तक जाती है। तो जो भक्ति का एक अलग ही आंदोलन उन्होंने छेड़ा हुआ था। उनके दर्द भी बहुत थे, उनके जीवन में बहुत सारी कावतरे रचे गए थे। गणिका को भी उसके घर में भेजा गया था, राज दरबार में भी फरियाद हुई थी। ऐसी कई चीजें उनके साथ हुई थी और फिर भी उन्होंने अपना दर्द कुछ इस प्रकार प्रकट किया कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और रोवे। तो ऐसे ही कबीर जी की स्टोरी में आज आप सभी के सामने रखूंगी। उसके जीवन का एक प्रसंग है। कहते हैं कि वो एक जुलाहे का काम करते थे, जुलाहे यानी कि वणकर,
और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। तो गांव में कुछ शरारती लड़के रहते थे, उन्होंने सोचा कि चलिए आज परखते हैं कि इनका गुस्सा कब तक पहुंचता है। तो सब लड़के इकट्ठे हुए, उसमें से एक बहुत ही धनवान बाप का बेटा था और कबीर जी के वहां जाता है और पूछता है कि ये साड़ी कितने की। कबीर जी कहते हैं कि 10 रुपये की। लड़के को तो गुस्सा ही करना था, तो उन्होंने उस लड़के ने वो साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में उठाकर बोला कि मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, अब इसकी कीमत बताओ। कबीर जी ने कहा 5 रुपये। लड़के ने उसके भी 2 भाग कर दिए और फिर दाम पूछा। कबीर जी ने कहा 2.5 रुपये। ऐसा करते करते वो लड़का छोटे छोटे टुकड़े करता ही गया और कबीर जी बहुत ही शांति से उसके भाव कम लगाते ही गए। तब जाके उस लड़के ने कहा कि भाई मैं तो ये आपकी साड़ी के टुकड़े कर दी है और मुझे अब चाहिए भी नहीं, ये तो मेरे कुछ काम भी नहीं आएगी, तो आप इसका मोल लगा दे, जितना है मैं उसको दे देता हूँ, 10 रुपये में आपको दे देता हूँ। कबीर ने कहा कि भाई तुमने साड़ी खरीदी नहीं है तो तुम मोल क्यों दोगे। लड़का तो श्रीमंत बाप का बेटा था, उसको अभिमान आ गया कि भाई क्यों क्यों नहीं लोगे आप पैसा, आपको लेना ही पड़ेगा। फिर कबीर जी ने कहा कि अगर तुम इसका पैसा चुकाना ही चाहते हो तो ये तो घाटे का सौदा होगा और ये घाटा तुम कभी भी पूरा नहीं कर सकोगे। सोचो उस किसान के बारे में, वो कितना श्रम लगाकर उसने कपास पैदा की, फिर मेरी पत्नी ने उसे मेहनत से उस कपास को बुना और उससे सूत काटा, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जाती है जब इसे कोई पहनता है, इससे लाभ उठाता है, इसका उपयोग करता है। पर तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, रुपये से ये घाटा कैसे पूरा होगा। कबीर जी की आवाज में अभी भी इतनी ही सौम्यता थी और अत्यंत शांति और दया का भाव था। लड़का जो था वो शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई और वो कबीर जी के पैर में गिर गया। तब कबीर जी ने उसे बहुत ही प्यार से उठाया और समझाया कि बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपये ले लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो आज इस साड़ी का हुआ है। कोई भी किसी को भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूंगा, लेकिन जिंदगी में अगर अहंकार आ गया तो वो पूरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी, तो दूसरी जिंदगी हम कहाँ से लाए। तो बस यही कबीर साहब की बात आज मैंने आप सभी के सामने रखी। बहुत सही बात आपने बताई अमी बहन। अहंकार बढ़ गया तो दूसरी जिंदगी कहाँ से लाएंगे। कबीर जी के बारे में कुछ भी कहना हो तो शायद हम सभी लोग बहुत छोटे पढ़ते हैं। बहुत छोटे पढ़ते हैं। जब हिंदू मुस्लिम के झगड़े के बीच में खड़े रहकर कहते हैं कि तो मेरे 2 टुकड़े कर दो, एक तुम ले जाओ एक तुम ले जाओ, खुश हो जाओ दोनों। तो ये भाव रखना और छोटे छोटे विषयों में माने दिन प्रत्येक रोजमर्रा की जिंदगी में भी उन्होंने ऐसे ऐसे क्षण आए हैं कि जो हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दे जाते हैं। शायद ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जिंदगी को जिया था, एक उनका जीवन कवन पूरा। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका जीवन कवन ही हमारे लिए क्षण क्षण में मार्गदर्शक रहता है, उसी तरह से कबीर जी का भी जीवन जो है वो हमारे लिए मार्गदर्शक था। आज सुबह जब पढ़ रहा था तब भी मेरे दिमाग में एक प्रश्न ये भी था कि उनके उत्पत्ति के बारे में, उनके लय के बारे में किसी को पता नहीं, जी। तो आज कबीर जयंती क्यों मनाई जाती है।
मगर इतने सालों से मनाई जा रही है, इसलिए मैंने कहा चलो इसकी छानबीन अभी नहीं करनी है, बाद में करेंगे इसकी छानबीन भी, कि जिसका उत्पन्न होना और जिनका लय होना ये ही पता नहीं है किसको, कौन सा वर्ण था, कौन सा धर्म था, कहाँ से थे, क्या था, कुछ पता नहीं है। तो आज कबीर जयंती कैसे हो गई? तो कुछ उसके जीवन का भी शायद कोई ऐसा प्रसंग रहा होगा कि जो अनमोल रूप से ये देखा गया होगा, ऐसा हम कुछ मान सकते हैं। तो उसी वजह से ये हुआ होगा। तो कहने का तात्पर्य उतना ही है कि जितनी सरलता से वो जिए थे, शायद उतनी सरलता हमारे में आ जाए, उसकी थोड़ी सी भी, उसका थोड़ा अंश भी अगर सरलता का हमारे जीवन में आ जाए तो भी हमारा जीवन काव्यमय हो जाएगा और बहुत उत्कृष्ट हो जाएगा। तो बस यही हम सबसे प्रार्थना है कि समय आते जाते रहेंगे, हर बार कहते हैं कि समय तो आता रहेगा जाता रहेगा, और सभी के जीवन में व्यवधान तो आए हुए हैं, कुछ परीक्षाएं भी आई हुई हैं। तो आज का समय भी कुछ व्यवधान लाया हुआ है और कुछ परीक्षाएं हमारे लिए लाया हुआ है। तो शायद इस समय में अगर कबीर जी के दोहों को सुनना और उनके दोहों के उपदेश के ऊपर जीना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और शायद वो हमें और ज्यादा हकारात्मक देने वाला भी हो सकता है। तो हो सके उतना इस विषय के प्रति हम जुड़ें, और हमें अपने आप को अकेला या दुखी या अपाहिज ना समझते हुए, हम भी कुदरत की उतनी ही उत्कृष्ट रचना है जितने और सभी हैं, और हम अपने आप को इस उत्कृष्ट रचना को, हमारे अपने शरीर को उस उत्कृष्ट रचना समझकर हमें उस आनंद को जीना चाहिए, और दुख, डर और बाकी सारी चीजों को हमसे दूर ले जाना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की कड़ी, और इसके अंतिम पायदान की तरफ हम चलेंगे, और मैं दारा बहन को फिर से विनती करूंगा कि वो हमारे बीच आए, और जो भाव कबीर जी ने रखा था कि सभी का भला हो, बस वही सभी का भला होने के भाव शांति मंत्र में आप दोहराए, और हम सभी भी आपको उसमें सहयोग कर सकें, ऐसा करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल रात 9:30 बजे फिर से हम आप सभी के बीच में हाजिर होंगे, कुछ नए विषय, कुछ नई बात लेकर, कुछ नए विचार लेकर, और कुछ नई सकारात्मक भावनाओं को लेकर। आप हमारे साथ हमारी पॉजिटिव वाइब्स यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और कभी भी हम आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। आप कभी भी हमें उस चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित कर सकते हैं। तो उसका भी आप हो सके उतना उसके प्रचार में, उसके उपयोग में आप सभी लोग सहयोग करें, ऐसी भावना है। और कल तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद।